आप सब कैसे हो। तो आज हम एलटी ग्रेड बायोलॉजी क्लासेस में पादप पोषण यानी प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है तो बारे में बताएंगे। जो इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है इसका। तो इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आए हैं, तो आप लोग एक बार वॉच ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम करीब ही आ गया है तो आप लोगों की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वायुमंडल में पहुँचने वाली कुल सूर्य की ऊर्जा। ठीक, यहाँ पे बोल रहे हैं सूर्य की ऊर्जा प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण में उपयोग होने वाला अंश कितना है। तो हमारा ये नंबर हो गया, नहीं, हमारा इस राइट आंसर 0.2% होगा, क्योंकि इसमें से जो वायुमंडल आने वाली सूर्य की ऊर्जा होती है, तो 2% भाग या 10% भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग होता है। काहे में? प्रकाश संश्लेषण के भाग में प्रक्रिया में ये उपयोग होता है 10%। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा। और जो सूर्य मतलब जो सौर ऊर्जा का लगभग 56% क्या होता है, 56% वायुमंडल में पहुंचता है, और 10% ओजोन परत, जल वाष्प और अन्य वायुमंडलीय गैसों द्वारा ये अवशोषित कर लेती है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा 0.2। ठीक, ध्यान में रखिएगा आप लोग। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अक्सर गर्मियों में दोपहर के समय पौधे मुरझा जाते हैं, चाहे भले ही खेत में पानी या सींचे गए होता है। तो क्या होता है हमारे, ये जल हानि की दर अवशोषण दर के दर से अधिक होती है। क्या होती है? जल हानि की दर अवशोषण दर से अधिक होती है। तो राइट आंसर हमारा 2 नंबर होगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण अनुसंधान के प्रक्रिया में समस्थानिक उपयोग सिद्ध होगा। वह क्या है? तो हमारा ये सेकंड नंबर आंसर होगा, राइट आंसर। चौथा नंबर है हमारा कि पौधे में C3 पौधे की एक समानता है, जो कि कौन सा नंबर है हमारा? क्रैंज एनाटोमी, या फिर स्त्रीकरण होगा, या फिर द्विरूपी हरित लवण होगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर बी नंबर होगा। कौन सा? बी नंबर, राइट, स्त्रीकरण होगा। क्योंकि इसमें से जो संश्लेषण प्रक्रिया होती है रेडियो समस्थानिक कहलाती है। क्या कहते हैं? रेडियो समस्थानिक कहलाती है। और ये सहकर्मियों द्वारा अप्रकाशित प्रतिक्रिया के कार्बन मार्ग का उपयोग होता है। इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण जारी ऑक्सीजन को स्रोत CO2 के द्वारा नहीं, बल्कि जल के द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, पौधे में बिंदु स्त्रावण जिसमें होता है, तो क्या होगा हमारा? रंध्र से पत्तियों द्वारा होगा, या फिर पत्तियों में जल रत्नों द्वारा। तो राइट आंसर है हमारा ये। ठीक, ध्यान में रखिएगा। इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने मोस्ट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि छूट गया था, जो हाल ही में एग्जाम होने वाला, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए हमारा बोल रहा है कि पौधे में जड़ द्वारा अवशोषित जलपत्तियों तक कहाँ होता है? संवहन ऊतक द्वारा होता है, परकाइना, या फिर कैम्बियम, या फिर फ्लोएम, या फिर जाइलम। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? ए नंबर ऑप्शन होगा, परकाइना होगा। ठीक, तो राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए इसमें बोल रहे हैं पत्तियों में शीर्ष जल से हानि क्या कहलाती है? हमारी ये शीर्ष जल हानि क्या कहलाती है? बिंदु स्त्रावण कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, श्वसन या वाष्पीकरण। तो हमारा बिंदु स्त्रावण कहलाती है। जो राइट आंसर है 8वां नंबर की वही चीजें आ गई हैं, रिपीट हो गया है।
नौवां नंबर, फाइटोक्रोम की खोज किसने किया था? क्या बोल रहे हैं? फाइटोक्रोम की खोज किसने किया था? डब्ल्यू बेंट द्वारा, या फिर गवर्नर एवं अलर्ट द्वारा, गार्नर एवं अलर्ट द्वारा, या फिर F.A. ब्लैकमैन द्वारा, तो R.A. हिल्स द्वारा। तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? बी नंबर इज राइट आंसर होगा, क्योंकि गार्नर एवं अलर्ट द्वारा ही फाइटोक्रोम की खोज, इनके द्वारा ही डिस्कवरी की गई थी फाइटोक्रोम की। ठीक, तो बिल्कुल आप ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऊपर नीचे करके एग्ज़ाम दे देता है तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ध्यान में दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो यहाँ पे बोल रहा है कि पुष्प पौधे में पुष्प आकार के में किसके द्वारा नियंत्रित है? ठीक, तो हमारा ये कौन सा नंबर होगा? कहाँ पे ये बोल रहा है? तो हमारा ये फाइटोक्रोम होगा। कौन सा? फाइटोक्रोम होगा। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, हमारा ये सी नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। और यहाँ पे बोला पाइरुविक अम्ल में एसिटाइल को एंजाइम बनाने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? एंजाइम बनाने की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। A plant hormones promoting फीमेलनेस एस पादप हार्मोन्स को मादापन को प्रोन्नत करता है। तो हमारा क्या होगा? ये ऑक्सिन होगा। क्या होगा? ऑक्सिन होगा। ठीक, ऑक्सिन होगा। और इस पे हमारा पादों में प्रथम सेव का वन ग्रहण करता है। तो हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा, PP होगा। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसमें फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसमें फ्यूकोजैंथीन वर्णक पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? हमारी भूरी हरी शैवाल में। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा।